स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 11 मैथमेटिक्स की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए 3 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़। तो क्वान्टिटीज़ को कैसे कंपेयर किया जाता है वो जानेंगे। तो जैसे कि स्ट्रॉबेरी दी है बेटा 20 ग्राम, एप्पल दिए 200 ग्राम, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन किसका कितना अधिक है, ठीक है। ऐसे ही स्पीड है साइकिल की, एक साइकिल की 10 किलोमीटर पर आवर है और कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किसकी ज़्यादा है बेटा, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो कार की जो है ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब बेटा इन आवर डेली लाइफ या डे टू डे लाइफ वी जनरली कंपेयर टू क्वांटिटीज़। तो हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। डूइंग सो वी कैन फाइंड हाउ मैनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज़ ऑफ दी अदर और व्हाट पार्ट वन क्वांटिटी इज़ ऑफ दी अदर, यानी कि पहली क्वांटिटी किसका कितना गुना है या किसका कितना भाग है, ठीक है, या किसका कितना हिस्सा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वी यूज़ रेशियो टू कंपेयर क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए हम उनका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। क्या होता है वो, व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ द यूनिट मस्ट बी सेम। तो देखो जो ये ग्राम है ये ग्राम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रॉबेरी तो केजी में ले ली और ये ग्राम में ले लिया, ठीक है, या किलोमीटर पर आवर में ले ली और ये मीटर पर सेकंड में ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम यूनिट होनी चाहिए, यार नहीं है तो हम कन्वर्ट कर लेंगे उसको। फिर जो सिंबल होता है बेटा वो रेशियो का, वो इस तरीके से डॉट होते हैं। तो जैसे मान लो हमने ये किया था 20 ग्राम स्ट्रॉबेरी का कंपैरिजन किया 200 ग्राम एप्पल से, तो ये बीच में इसको क्या बता रहा है, इसका अनुपात बता रहा है, ठीक है। फिर रेशियो डज नॉट कंटेन एनी यूनिट, और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में जब कट के ये क्या बचेगा बेटा 1:10, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या है बेटा, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। तो डिफरेंट रेशियो कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम टू द लाइक फ्रैक्शंस। तो जो डिफरेंट रेशियोज होते हैं बेटा उनको कंपेयर किया जाता है कन्वर्ट करके उनको एक जैसे फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। इफ़ टू फ्रैक्शंस आर इक्वल वी से डैट रेशियोज आर इक्विवेलेंट। जैसे कि 4/2 है बेटा और 8/4 है, इनको इक्विवेलेंट रेशियो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इनका जब रेशियो निकालोगे तो सेम आएगा। 2 को इससे करोगे तो कितना आएगा 2/1, इसको करोगे तो 2/1 ही आएगा, तो दोनों में सेम रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, फाइंडिंग रेशियो इज़ वन ऑफ द सिंपल मेथड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़। तो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए रेशियो जो है वो सबसे अच्छा मेथड है फाइंड करने का। तो रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़ इज़ द फ्रैक्शन। जो रेशियो होता है वो किसी भी क्वांटिटी का फ्रैक्शन होता है। अब फ्रैक्शन हम पढ़ चुके क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में। तो हमने अभी क्या कहा, 20 ग्राम स्ट्रॉबेरी का हमने किससे कंपैरिजन किया, 200 ग्राम एप्पल से। तो ये क्या है, एक P/Q की फॉर्म में आ गए। हम इस तरीके से लिखते हैं रेशियो को, यानी कि एक को हम दूसरे से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। तो यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, इसकी यूनिट को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 3 किलोमीटर है और ये 300 मीटर है, तो हम किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 1 किलोमीटर में तो इतने होते हैं, तो 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, इसको 3 से गुना कर दो 1000 को, कितना आ जाएगा 3000 मीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 × 1000 मीटर का रेशियो 300 मीटर से, कन्वर्टिंग बोथ द डिस्टेंस टू द सेम यूनिट, ठीक है। ऐसा हमने सेम यूनिट बनाने के लिए किया। तो 3, अब ये देखो यहाँ से बेटा ये यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब 3000 का रेशियो आ गया 300 से। नाउ रेशियो विदाउट यूनिट ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, 2 जीरो कट गई और 3 दाई 30, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 10/1। इसको तुम ऐसे भी करके कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पे 10, तो 10:1 या 10/1, ये आपका क्या आ गया रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं कि कौन किसके इक्वल होती है। 1 रुपी जो होता है बेटा 100 पैसे के इक्वल होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। जो हमने अभी यहाँ पे यूज किया था ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यहीं से यूज किया था। फिर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 डजन में 12 वस्तुओं की संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब फिर से एग्जाम्पल करते हैं बेटा, कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, ठीक है।
तो कैसे वस्तुओं को प्रोपोर्शन में करते हैं। फ्लैग्स आर ऑलवेज मेड इन ए फिक्स्ड रेशो ऑफ द लेंथ टू इट्स ब्रेड्थ। तो जो हमारा फ्लैग होते हैं, झंडे होते हैं बेटा, उनका ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये रेशो होता है। अगर ये 2 है और ये 8 है, तो अगर हम इसको साइज ये 4 कर रहे हैं, अब हम इसको मान लो 4 कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी डबल हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो इनका एक अनुपात रहता है हमेशा, ठीक है। अब इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। तो प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए कितने बेटा, 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर है। तो हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने हमें क्या नाम है कंप्यूटर चाहिएंगे। तो देखो नंबर्स ऑफ कंप्यूटर फॉर द 6 स्टूडेंट कितने थे, 3 थे। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर दी 1 स्टूडेंट कितने होंगे, तो 3 को 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर, अब यहाँ से हमारे एक स्टूडेंट की वैल्यू आ गई। जैसे आपसे कहें कि जो क्या नाम है नंबर ऑफ टॉफ़ी है आपके पास कितनी है, दोनों बहन भाइयों के पास मान लो कितनी है, 10 टॉफ़ी हैं, ठीक है। तुम 2 बहन भाई के पास मान लो 10 टॉफ़ी है। तो अब तुम्हारे एक के पास कितनी होगी, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितनी हो गई, 5 आ गई, ठीक है। तो यही हमने किया है यहाँ पर। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर 24 स्टूडेंट के लिए क्या होगा, अब जो ये हमारी संख्या है इसको गुना कर दो, क्योंकि ये 1 की थी। अब 24 के लिए चाहिए तो 24 से गुना कर दिया हमने इसको 1 की संख्या को। तो 24 से करने पर 12 हमें कुल कंप्यूटर चाहिएंगे। ये बात समझ में आई, हमने ऐसा क्यों किया। पहले हम वो संख्या लिख लेते हैं जितनी हमें बताई गई है, फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं उतने नंबर से, तो हमें 1 की वैल्यू पता चल जाती है। फिर 1 की वैल्यू को हम गुना कर देते हैं जितनी हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इतने लैक्स है, 570 लैक्स, एंड पॉपुलेशन ऑफ दी यूपी इतने लैक्स है, ठीक है। एरिया ऑफ द राजस्थान इतने लाख स्क्वायर किलोमीटर है और एरिया ऑफ यूपी इज़ 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स। तो इनमें मतलब क्या पूछा गया है कि कितने कितने हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर जैसे ये राजस्थान है इसके इतने इलाके में, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं ये पूछा गया, ठीक है। और विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, और सबसे कम पॉपुलेटेड कौन है, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। तो एक बताया आपको करके, पॉपुलेशन इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ राजस्थान इज 570 लाख। नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर कितने हो जाएंगे बेटा, देखो पॉपुलेशन टोटल बता दी राजस्थान की कितनी है, 3 लाख है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बोला गया है बेटा कि जो 3 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर का एरिया उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है, कुल इतनी। अब ये बोला गया है कि पर किलोमीटर के अंदर कितनी रहेगी, यहाँ तो 3 लाख की निकाली है, अब हम एक किलोमीटर पर स्क्वायर की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे 3 से, ये कर दिया। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 190 लाख आ गया, मतलब कि राजस्थान के इतने किलोमीटर हिस्से में 190 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बाकी में होंगे, ओके। अब फाइंड द आंसर ऑफ फॉर यूपी, यूपी के लिए निकालना है आपको। तो सेम टू सेम ऐसे ही करोगे, क्या लिखोगे कि पॉपुलेशन इन, यहाँ पे 3 की बजाय क्या लिख दोगे, 2 लाख किलोमीटर एरिया ऑफ यूपी, ठीक है। कितनी है यहाँ पे 1660 लाख, ठीक है। ये कर देना है आपको, जो जो मैंने काटा उसकी जगह पे। फिर नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 160 को डिवाइड करके 2 से, तो कितनी आ जाएगी 830। तो इतनी पॉपुलेशन होएगी। अब दूसरा क्या पूछा है कि कौन सी सबसे लेस पॉपुलेटेड है। तो देखो इसमें तो क्या है, इतने हिस्से में कितने लोग रह रहे, 830 और यूपी के अंदर, और जबकि राजस्थान में इतने हिस्से में सिर्फ 190 लाख लोग रह रहे हैं और इसमें 830 लाख लोग रह रहे हैं। तो सबसे कम पॉपुलेटेड कौन सा हुआ, राजस्थान। तो क्या लिखोगे, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, लेट्स प्रैक्टिस। फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 to 50 पैसे। तो मतलब कि 5 रुपये का रेशियो निकालना है आपको, किसके साथ, 50 पैसे के साथ निकालना है। फिर 15 kg का 210 ग्राम के साथ, 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर के, और 30 डेज़ का 36 आवर के कंपैरिजन में निकालना है, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें सब में यूनिट जो है अलग अलग है, हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी यूनिट जो है सेम करनी पड़ेंगी, ठीक है।
तो देखेंगे हम इसको कैसे करते हैं। अब बेटा कैन यू गिव एनी अदर एग्जाम्पल वेयर वी यूज़ प्रपोर्शन इन आवर डेली लाइफ। तो अब क्या हम बेटा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में प्रपोर्शन, उसको आपको बताना है। तो बेटा देखो, फर्स्ट बोला था कि 5 रुपये हैं और कितने हैं, 50 पैसे हैं। अब इनका अनुपात निकालना है, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि 5 रुपये का अनुपात निकालना है 50 पैसे से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें इनकी ये यूनिट जो है ये सेम बनानी पड़ेगी। तो हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 रुपये में कितने होते हैं बेटा, 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे, 5 से गुना कर दो तो 500 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास इधर भी पैसे हैं और इधर भी पैसे हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5 रुपये का अनुपात 50 पैसे से निकालेंगे तो 5 रुपये की बजाय हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 500 पैसे, और ये 50 पैसे था ही। अब अनुपात का मतलब होता है भाग देना, तो देखो हम 500 को 50 से भाग देंगे। ठीक है, तो पहली संख्या को दूसरी से भाग देते हैं, तो इसको भाग दोगे तो 0 से 0 कट गई, यहाँ पे क्या बचा, 5 से इसको काटोगे तो 10/1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 10:1 आएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन दिया है बेटा कि 15 kg का अनुपात निकालना है 210 kg से। इसका मतलब यहाँ kg है और यहाँ ग्राम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राम में चेंज करते हैं। तो 1 kg जो है, 1 kg के अंदर कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 15 के अंदर कितने हो जाएंगे, 15 से गुना कर दो 1000 को, तो 15,000 ग्राम, 15,000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, फिर इसलिए 15 kg को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 ग्राम लिख सकते हैं, 15,000 ग्राम और 210 ग्राम। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो इसको डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, यहाँ पर क्या था, 21 है ये। अब इसको डिवाइड करो, 7 या 21 और 7 पंजे कितने होते हैं, सॉरी 3 सत्ते 21 है बेटा, 3 सत्ते 21। ठीक है, और यहाँ पर 3 पंजे 15 और 0, तो अब आगे ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा 500:7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो हिंदी मीडियम वाले बेटा क्या करोगे, हिंदी मीडियम वाले अपनी तरीके से रुपए पैसे लिख लेना, और ये इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के तरीके से। यहाँ पर 9 मीटर को 27 मीटर के साथ अनुपात निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 में कितने होंगे, 9 से गुना कर दो तो 900 सेंटीमीटर। अब 9 मीटर का अनुपात 27 मीटर किसके बराबर होगा, 900 सेंटीमीटर का अनुपात हम 27 सेंटीमीटर के साथ निकाल देंगे, तो वही आएगा, जो कि क्या आ जाएगा हमारा 100 × 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है कि 30 दिन का अनुपात निकालना है 36 घंटे से। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, दिन को हम घंटे में बदल लेते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 30 दिन में कितने घंटे होंगे, 720 घंटे होंगे। तो 30 दिन का अनुपात 36 घंटे से कैसे निकलेगा, 720 घंटे का अनुपात 36 घंटे से निकाल दो, जो कि क्या आएगा हमारा 20:1। ठीक है, इसको चेक कर लेना एक बार बेटा, थोड़ी अगर आपको लगे गलत तो सही कर लेना, हालांकि ये सही है वैसे तो। देखो 36 है ये, 36 दूनी क्या होता है 72। ठीक है, तो सही है ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था बेटा, अपने दैनिक जीवन में आप समानुपात का प्रयोग कैसे करते हो। तो बेटा देखो, जैसे चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हमने 4 कप पानी लिया तो हम उसमें 2 कप दूध डाल देते हैं, ये हमने अनुपात ले लिया इसका। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कहें कि 8 कप हम पानी ले रहे तो हमें उसका डबल कर देना है, कितने लेंगे, 4 कप क्या ले लेंगे हम, दूध ले लेंगे। ऐसे ही हलवे के लिए बेटा 1 कप सूजी लेते हैं तो 4 कप हम उसके लिए पानी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अनुपात का प्रयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।